आपका शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर लास्ट है, द टनल बाय रस्किन बॉन्ड। इसके बाद है अबाउट द राइटर भी है, जो हम अबाउट द राइटर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। अपने नाम के अनुरूप ही रस्किन बॉन्ड ने भारत और ब्रिटेन के बीच एक बॉन्डे अटूट रिश्ता बनाया है। इनका जन्म 1934 में हुआ था। वह ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। उनका जन्म कसौली में हुआ था, जो तब पंजाब प्रांत का भाग था। अपने प्रकृति प्रेम के कारण उन्हें भारत का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। उन्होंने प्रकृति के साथ अपने को एकाकार कर लिया। इसका कारण है कि उनका अधिकांश जीवन हिमालय की वादियों में ही बीता था। उनका बचपन किसी एक स्थल पर व्यतीत नहीं हुआ था, अपितु जामनगर, देहरादून, शिमला जैसे भिन्न भिन्न स्थलों पर उनका निवास रहा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन भारत के प्रति उनका प्रेम बना रहा। हिमालय उन्हें सदैव पुकारता रहा। वे मीडिया से दूर एकांतवास में रहना पसंद करते हैं। ये अभी भी जीवित हैं, जो कि यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ये हिमालय में, उत्तराखंड में अभी भी रहते हैं अपने घर में। कभी कभी ऐसी स्थितियों में उन्हें भारत में परेशानी महसूस होती रही है, लेकिन संध्या काल होते ही सब कुछ सुखद हो जाता है। वे अभी प्रकृति की गोद में मसूरी के समीप रहते हैं। अंग्रेजी के लेखन में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री और उसके बाद वर्ष 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बाल्यावस्था में वह हिमालय की वादियों में रहे थे, जिसका उनके जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। प्रकृति की तरह ही उनकी शैली सादगीपूर्ण है। वह सामान्य ढंग की भाषा का उपयोग करते हैं और छोटे व सामान्य वाक्यों को अपने लेखन में शामिल करते हैं। उनके कथानक प्रभावशाली होते हैं, जो पाठक का ध्यान सहज रूपेण ही खींच लेते हैं। उनके वर्ण विषय भारतीयता से ओतप्रोत होते हैं और आत्मकथात्मक स्वरूप लिए होते हैं। आइए चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर द टनल। समरी इसमें बता रखी है, समरी ऑफ द स्टोरी। और ये स्टोरी एक छोटे से लड़के के ऊपर है, कहानी, जो आके हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसमें कहानी द टनल एक लड़की की सामान्य सी लघु कथा है, जो सुरंग के समीप जाकर भाप उगलते हुए रेलगाड़ी को वहां से बाहर निकलते हुए और सीटी बजाते हुए देखता है। सुरंग से निकलने हुए रेलगाड़ी के इस सामान्य से दृश्य को देखकर वह छोटा सा लड़का रोमांचित उठता है। जब भी हम छोटे थे तो ऐसे अगर रेल को देखते थे तो हम वैसे खुश हो जाते थे, लेकिन उसने जो देखा वो काफ़ी प्रभावशाली था। बहुत ही ऐसा दिख रहा था उसको जैसे ज़मीन पे ही बादल आ गए हों। यह सुरंग तक जाता है जहां उसे एक रेलवे कार्मिक मिलता है। वो छोटा जो लड़का है अपने घर से उठ के साइकिल चला के जंगलों में, और वो एक रेलवे उसमें जाता है जहाँ पे पहाड़ियों में रेलवे छोटा सा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जहाँ पे कोई नहीं रहता था, सिर्फ एक ही इंसान रहता था, ताकि रात में अगर कोई ट्रेन जा रही हो तो उसको लैंप या उसको रास्ता दिखाने का वो काम करता था। यहाँ पे जंगली जो जानवर थे वो पटरियों पर बैठ जाया करते थे, तो वो आदमी क्या करता था, वहाँ पे उनको हटाता था वहाँ से। वो लड़का वहाँ पे जाता है और वह सुरंग तक जाता है जहाँ उसे एक रेलवे कार्मिक मिलता है। वह सुरंग की देखरेख करता है, जबकि वह लड़के के सामने डिंग मारता है कि उसमें यह सुरंग रेलवे के किराए पर दी है। जो बच्चे होते हैं जो बच्चा था वो बहुत छोटा था, और बच्चे स्वाभाविक से बहुत स्टार्टिंग में अगर उनको कोई भी बात बताया जाए कि हाँ ये मेरी चीज़ें हैं या ये मैंने करवाया है, तो छोटे बच्चे बहुत भोले होते हैं, वो मान जाते हैं। तो वहीं जो वहाँ का कर्मचारी था सुंदर, उन्होंने उन्होंने बताया कि ये जो रेलगाड़ी है ये मेरी है, और उन्होंने बोला कि जो भी ये जो रेलवे है ये मैंने उनको किराए पे दी है। तो छोटा बच्चा मान जाता है इस चीज़ को। रेलवे कार्मिक सुंदर वहाँ का चौकीदार है। इस वीरान स्थल पर किसी आगंतुक को देखकर प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। बहुत जंगल में था वो, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। तो जब सुंदर ने एक छोटे से बच्चे को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। वहाँ उसने एक झोपड़ी बना रखी है जहाँ वह दिन रात आराम करता है। एक दिन में वहाँ से केवल 2 रेलगाड़ियाँ निकलती हैं। केवल उसी समय उसे देखना होता है कि सुरंग रेलगाड़ी के आवागमन के लिए ठीक स्थिति में है या नहीं। वह लड़के को संध्या काल में आने के लिए कहता है, ताकि वह रात का दृश्य भी देख सके। जो लड़का सुबह दोपहर में देख के जाता है तो सुंदर उससे कहता है कि तुम रात में आओ, रात में ये नज़ारा और भी अच्छा होता है। उस स्थल पर लड़का दोबारा आता है रात में, लेकिन इस बार दृश्यावली में कुछ अजीब चीज़ दिखाई देती है। वहाँ यह एक तेंदुआ है जो कि प्लेटफॉर्म पे जाके, जो रेलगाड़ी की पटरियाँ होती हैं उस पर जाके बैठ जाता है, जो सुरंग में घुस गया है और पटरियों के बीच जाकर बैठ गया है। मंदी प्रकाश वाले अपने दिए के साथ चौकीदार आगे बढ़कर उसे भगाता है, साथ में वो लड़का भी है। अब रेलगाड़ी आती है और लड़का उसे देखता रहता है। रेलगाड़ी से सुलगते हुए कोयले के टुकड़े बाहर बिखर जाते हैं, जिससे दृश्य और अधिक रोमांचक होता है। दिन के दृश्य और रेलगाड़ी की आवाज़ से रात्रि की आवाज़
वह दृश्य भिन्न प्रकार का था। ये दृश्य अब अधिक विस्मयकारी लग रहे थे। तो रात के मुकाबले, रात में वैसे भी अंधेरा था और थोड़ी सी जो लाइट थी वो जल रही थी, और वो जो वहाँ पहले कोयले से जो रेलगाड़ी चलती थी उसकी वजह से जो धुआं निकलता वो बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। तो बच्चा उसने देखा तो बहुत ही उसे अद्भुत लगा, उसे वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसको उसके लिए एक नई चीज़ थी वो। कुछ दिनों के पश्चात लड़की को उसके पिता रेलगाड़ी से दिल्ली ले जा रहे थे। रात्रि का समय है। जब रेलगाड़ी सुरंग के समीप पहुंचते तो लड़का अपने पुराने मित्र चौकीदार को खोजता है, लेकिन वह काफ़ी अंधेरा है, वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था। शीघ्र ही लड़की के दिए की फड़फड़ाती लौ दिखाई देती है। यह दिया निश्चित रूप से चौकीदार के हाथ में होगा, जो रात्रि के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। रेलगाड़ी सुरंग में प्रवेश कर जाती है और दूर जाकर ओझल हो जाती है। पूरी कहानी विस्मय, रहस्य और असमंजस से भरी दिखाई देती है। घटनाक्रम के रात्रिकालीन मंच सज्जा के कारण मोहकता के तत्व में भी अवृद्धि हो जाती है। कहानी का समापन बिच्छू के रूप में होता है। कहानी में सूरज सुंदर सिंह और सूरज के पिता के साथ रेलगाड़ी और तेंदुओं ने भी सजीव चित्रण कर कहानी के वास्तविक पात्रों की भूमिका निभाई है। ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इसको एक बार पढ़िए अपने आप से, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद।